ओम शांति। हम सभी शांति वन तपस्या धाम में प्यारे बाप दादा से मंगल मिलन मनाने आए हैं। साथ साथ तपस्या धाम में गहन तपस्या करने आए। यूं तो हम सभी राजयोगी है ही है, सदा तपस्या करते हैं, मगर आप सभी प्रवृत्ति मार्ग में होने के कारण कर्म योगी बन के कर्म भी करते हैं, तो राजयोग की तपस्या भी करते हैं। हम सबको प्यारे मधुबन में सर्व कार्य से निवृत्त होके गहन तपस्या करने का चांस मिलता है। क्यों? जब तक हम गहन तपस्या नहीं करेंगे तब तक अपने अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। और अपने राजयोग के तपस्या के अंदर सबसे बड़ा महत्व है एकाग्रता की शक्ति का। जब तक हमारे राजयोग के अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं आएगी तो हमारा तपस्या अटूट गहन नहीं हो सकेगी। जिसको प्यारे बाबा सदा कहते हैं, अब अंतिम समय में ज्वालामुखी बन के तपस्या करो। क्योंकि इस अंतिम समय में हम सबको अपने 84 जन्मों के किस्मत का फैसला करना, 63 जन्मों का हम सभी आत्माओं के ऊपर रहा हुआ ऋण चढ़ा हुआ है और 21 जन्मों की प्रारब्ध भी इसी अंतिम जन्म में हम सबको बनानी, जिसके लिए इस अंतिम समय में हम सबको गहन तपस्या कर। हम सभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तो खड़े हैं, मगर अब हम सभी जानते हैं हमारे पुरुषोत्तम संगम युग का भी अंतिम चरण चल रहा है। प्यारे बाप दादा नित्य अचानक की वार्निंग देते रहते और हम सभी भी इन आँखों से देख रहे हैं प्यारे बाबा के मीठे मीठे लाल गहन तपस्या करके अचानक पंछी कैसे उड़ रहे। इन सब को देखते हुए मन में संकल्प आया कि अब हम सबको बहुत गहन तपस्या करनी है। गहन तपस्या के अंदर चाहिए एकाग्रता की शक्ति। क्यों? जब एकाग्रता की शक्ति होगी तब हमारी निरंतर याद रहेगी, नहीं तो याद की तार बार बार ढीली होती है और उसको हम सभी राजयोगी बच्चे ज्ञान के आधार से उनको रिपेयर करके अपने को पावरफुल बनाते। एकाग्रता की शक्ति को अपनाने के लिए हम सबको संगठन में रहते हुए भी अपने आप को अंतर्मुक्ता की गुफा में रखना पड़ेगा। अंतर्मुक्ता की गुफा में रखना अर्थात हमारे सब मुख के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब पर इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। हमारे मुख के अंदर नैन है,
तो इस नैनो का भी हमें तप करना पड़ेगा कि जब हम देखें तो सर्व आत्मा को उस आत्मक रूप में रूहानी दृष्टि से देखें। ये तो नित्य पढ़ाई पढ़ते हैं, मगर प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों का विशेष ध्यान खिंचाया है। जब भी जिसको देखो तो हर एक की विशेषता को देखो। एक है रूहानी दृष्टि से देखना, दूसरा है हर आत्मा की विशेषता को देखना। प्यारे बाबा की लास्ट मुरली आई थी जिसमें प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष ध्यान खिंचाया है कि बाप का जो भी बच्चा बना है उनके अंदर कोई न कोई विशेषता अवश्य है, तभी प्यारे बाप का बच्चा बना। चाहे उसके अंदर बाबा ने कहा 99 कमजोरियां हो, तो एक विशेषता जरूर है जिससे वो प्यारे बाबा का बना है। तो इस नैनो के अंदर हम सबको एक गहन तपस्या करनी पड़ेगी। एक तो जब भी देखे तो सदा रूहानी दृष्टि से देखे, साथ साथ सदा हर आत्मा की विशेषता को देखे। क्यों? हम सभी संगठन में रहते हैं और हर कार्य मिलके करते हैं, जिसके अंदर भले हम सबको कोई की कमी भी दिखाई पड़े, मगर इसका गहन तपस्या करनी पड़ेगी कि उसके कमी को न देख के फौरन अपनी दृष्टि को चेंज करके हम उनकी विशेषता को देखें। क्यों? जब हम सर्व आत्माओं को विशेषता को देखना शुरू करेंगे तो हमारी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर और क्लीन रहेगी। नहीं तो कोई की कमी देखने से वो भी हमारी बुद्धि के लाइन को क्लीननेस में कमी लाता है। तो जब दृष्टि से जब भी हम किसको देखें तो एक रूहानी दृष्टि से देखें, दूसरा सदा विशेषता को देखें। ये लास्ट मुरली के द्वारा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष ध्यान खिंचाया है कि बच्चे सदा देखो तो सदा विशेषता देखो। क्यों? बाबा हम बच्चों को जानता है कि हम सब के अंदर कोई की कमी जल्दी नोट होती, मगर अब हम सबको सबकी विशेषता को नोट करना। क्यों? बाबा सदा कहते थे कि बच्चे एक दो की विशेषता को देख के जितनी सबकी विशेषताओं को तुम धारण करते जाएंगे, उतना भविष्य में तुम्हारे छत्र के अंदर रतन जर्त जरे। तो हम सबको लास्ट समय के अंदर सबसे पहले अपने दृष्टि के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। और हमारे योग का आधार भी रूहानी दृष्टि है। हम कोई को भी दृष्टि द्वारा ही योगदान दे सकते। हम सबको प्यारे बाबा ने नजर से निहाल किया। जब हम पहले पहले आए तो हम सब बच्चे तो पुरानी दुनिया से आए, मगर बाबा ने अपने रूहानी दृष्टि से हम सबको ऐसा नजर से निहाल किया जो एक दिन में और एक सेकंड में
अपना बना ली। क्यों? बाबा की हम बच्चों के प्रति इतनी शुद्ध दृष्टि कहें, पावरफुल दृष्टि कहें, उम्मीदवार दृष्टि कहें, ऐसी थी जिसने एक दिन में बना ली। तो हम सबको इस रूहानी तपस्या के अंदर, अंतर्मुखता के अंदर, जितनी भी हमारे मुखरे के अंदर इंद्रियां आती है, उन सब का गहन तपस्या करनी पड़ती। सबसे पहला दृष्टि, दूसरा है मुख। बाबा सदा हम बच्चों को ऐसा मुस्कुराते स्वागत करता है जिसमें पुरानी दुनिया भुला देता है। तो जब भी कोई आत्मा हम सब के सामने आए तो उनकी मुस्कुराते हुए चेयरफुल चेहरे से सदा स्वागत करें। हम सब करते हैं, मगर हम सब ने सदा एक रस नहीं बनाया। करते अवश्य है, क्यों हम निमित्त बनी हुई बहनें हैं। कोई भी नई आत्मा आती है तो उनका ओम शांति कहते हुए उस रूहानी चेहरे से स्वागत तो करते हैं, मगर हर चीज के अंदर अब हम सबको सदा को जोड़ने की आवश्यकता, कि सदा, चाहे नए को तो करते ही है, मगर ब्राह्मण परिवार में आपस में रहते हैं तो आपस में भी सदा चेयरफुल चेहरे से और उस मधुरता से, उस शुभ भावना से, शुभ कामना से, रहम दिल भावना से, क्षमाशील भावना से हम हर एक दो की स्वागत करें। ये हमारे मुख के अंदर वृत्ति, भावना, दृष्टि, मधुरता, कभी कभी स्लोगन के अंदर 3-3 शब्द हम बच्चों को आए। लास्ट मूल्यों में आया था, मन हो शीतल, बुद्धि हो रहम दिल, मुख हो मीठा। तो जब ऐसे महावाक्य हम सुनते हैं तो हमको लगता है लास्ट पीरियड में बाबा हम सबको शॉर्ट एंड स्वीट में, जैसे मेडिसिन में कैप्सूल कैसा पावरफुल होता है, वैसे प्यारे बाबा हम सबको वरदान द्वारा, स्लोगन द्वारा अनेक प्रकार के कैप्सूल देते, जिन कैप्सूल के ऊपर हम सभी बच्चे गहन मनन मथन करें, जिसका बल हमारे जीवन पे ऊपर आए और हमारी तपस्या के अंदर हम गहन रीति से सोचेंगे किस दिन हमारी तपस्या अच्छी होती है। जिस दिन सारे दिन की दिनचर्या का हमारा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सर्व प्रकार से हमारा चार्ट कंप्लीट ठीक होता है, उस दिन जब योग में बैठेंगे तो 1 सेकंड में अशरीरी हो, आत्मा पंछी उड़ जाए। तो गहन तपस्या करने के लिए हम सबको अपने चार्ट को पूरा चेक करना पड़ेगा और स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों पर फुल अटेंशन रख के उनको कंप्लीट, उनको ऑर्डर में रखना पड़ेगा।
मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। जब ये ऑटोमेटिक हमारा ठीक होगा तो हमारे अंदर समर्थ संकल्पों का खजाना इकट्ठा होगा। जितना हमारे मन और बुद्धि के अंदर समर्थ संकल्पों का खजाना इकट्ठा होगा, उसके आधार से हमारा योग पावरफुल होगा। उसके आधार से हम जब योग में बैठेंगे तो हमारी एकाग्रचित अवस्था होगी। जब हम बैठेंगे जैसे एक के अंत में लौलीन हो जाएंगे। हम सब एक के हैं, तो एक का अंत क्या है? जब योग में बैठेंगे, बैठ के प्यारे बाबा को देखेंगे, हमारा बाबा कैसा है, सुतः जैसे, जिसको प्रभु दर्शन कहते हैं, हम सबको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा हमारा बाबा कैसा है। इसी रीति से हम सबको स्वदर्शन करना होगा कि हम सब आत्माएं जब सृष्टि मंच पर पहले पहले हम आई है तो बाबा ने हमें कैसा भेजा है और वैसा ही बन के हमको जाना है। तो जब हम अंतर्मुख रहेंगे तो गहराई से हम अपना स्वदर्शन भी कर सकेंगे और बाप का भी प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे कि हमारा बाबा कैसा है। क्योंकि हमारी पढ़ाई ये है, हमें बाप समान बन के, संपन्न बन के जाना। जब बाबा कैसा है तो हमारे सामने बाबा के रूहानी फीचर्स और नेचर्स हम सबके सामने आ जाए। बाबा की हम बच्चों के प्रति कैसी दृष्टि है, कैसी वृत्ति है। बाबा के मुख से सदा अनमोल ज्ञान रतन निकलते हैं जो हम सब परवाने बच्चे उनको चुन चुन के जमा करते हैं। तो हम सबको बाप समान बनना है तो अंतर्मुख बन के स्वदर्शन और प्रभु दर्शन जिसको कहा जाए अथवा बाप का दर्शन, हमारा बाबा कैसा है। हम अपना अनुभव सुनाती हूँ। कभी हम योग में बैठती हूँ उसी लहर में कि हमारा बाबा कैसा है, तो कैसे 1 घंटा बीत जाता है। हमारा बाबा तो ऐसा है जिसको देखते ही रहिए उसके मस्तक के अंदर सदा मणि चमकती है। ये कौन सी मणि है? बाप के अंदर डबल बाप है। हमारा बाबा डबल बाप, बाप और दादा है। तो जैसे सदा साथ दिखाई पड़ता है, कंबाइंड, जिसका रंग सदा मस्तक में उनकी मणि चमकती। हम सब ने तो आंखों से देखा था बाबा का जब भी फोटो निकालते थे तो जैसे यहां से बाबा की फोटो के अंदर लाइट आ जाती थी। बाबा जब योग के हाल में आते थे जैसे बिजली चमक जाती थी, क्योंकि सदा बाबा लाइट हाउस बन के हम बच्चों को लाइट देते। प्यारे बाबा अंतिम समय में हम सब का ध्यान खींचाया और तुमको एक टाइम में तीनों सेवा करनी, मनसा वाचा कर्म। कब कर सकेंगे? जब बाप समान गहन तपस्या करें। उसके लिए पहला अशरीरीपन का तप
गहन रीति से करें। मैं शरीर हुए ही नहीं। हम जानते हैं बचपन की तपस्या कभी याद आती है जब हम छोटे थे और छोटे ही बाबा के पास आ गए थे, तो हम सब के बुद्धि में सिर्फ बाबा की पढ़ाई थी और कुछ नहीं था। तो एक सेकंड में जैसे अशरीरी हो जाते थे। तो गहराई से हम सबको राजयोग की तपस्या में पहला अशरीरीपन का तप करना है। दूसरा, अपनी दृष्टि को सदा रूहानी और हर आत्मा की विशेषता को देखे। और अपने मुख का तपस, क्यों सबसे धोखा देने वाली दो इंद्री, आंखें और मुख, दुनिया के हिसाब से धोखा कहते हैं, उनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। हमारी आंखें धोखा क्या देती है? हमको दूसरे की कमजोरी जल्दी दिखाई पड़ती है। हमको वो तो सवाल ही नहीं। उसके जगह पर सदा रूहानी दृष्टि हो और सदा विशेषता। और मुख के अंदर मधुर मुस्कान से, स्नेह से सदा सर्व आत्माओं की स्वागत करें। और मधुर बोल, अनमोल बोल, जिस कारण बाप के बोल अनमोल है, इसलिए बाप के बोल को महावाक्य कहा जाता है। कोई के बोल को महावाक्य नहीं कहा गया, बाप के बोल को महावाक्य कहा जाता है, क्योंकि एक एक रतन अनमोल बोल। तो हम सबको अब इस बाप के, ये सब बाप के फीचर्स है और नेचर्स। बाप की कितनी रहम दिल भावना, कितनी कल्याण की भावना, कितनी क्षमाशील भावना है। तो उनको अंतिम समय में हम सबको अपना के विश्व कल्याण की सेवा उसी से कर सकेंगे। तब हम सर्व आत्माओं का कर सकेंगे। जब इनको प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएंगे, तब हम योग के अंदर बैठेंगे। जैसे कि एक के अंत में लौलीन, और एक के अंत में लौलीन होने के लिए अंतरक आत्मा के अंदर एकांत प्रिय का संस्कार लाना पड़ेगा। जो भी समय फ्री मिले उसमें एकांत की तपस्या करें। हमें अपना बचपन याद आता है, जब कराची में प्यारे बाबा ने तपस्या को आरंभ किया था। तब हम एक भवन के अंदर 100-125 कन्याएं रहती थी और सब बराबर की है, आप जानते हैं, सखी सहेलियां हैं। तो हम सबको ऐसी धुन लगी हुई थी, अपनी काम की ड्यूटी पूरी करते थे, फौरन भाग के कभी टेनिस कोर्ट के अंदर, कभी एकदम छत के ऊपर, कहां कहां जाके गहन तपस्या करते थे। तपस्या करने के लिए एकांत प्रिय बनना होगा। जो भी समय हमें मिले, थोड़ा एकांत प्रिय। एकांत प्रिय का स्थान हम सबको सेंटरों पर एक बाबा का कमरा मिलता है, जहां एक बाबा तुम, दूसरा हम, तीसरा कोई नहीं। उस समय तो हम लोग कहां कहां जाके करते थे। बाबा हम सबको तपस्या करने के लिए सागर में ले जाते थे। बाबा बहुत दूर जाके मुरली लिखते थे और हम सब सागर के एक एक वालू के ढेर पर अलग अलग बैठ के बेहद की सुबह में सनराइज हो रहा है और तपस्या करते थे। वो तपस्या हम सबको बहुत गहन रूप से ऊपर ले जाती थी। उसमें बल क्या था? एक के एकांत प्रिय थे और एक का ही अंत था, में लगे रहते थे।
बस बाबा के लौ में लौलीन। तो गहन तपस्या करने के लिए हम सबको एकांत प्रिय बनना पड़ेगा और एक के अंत में जाना पड़ेगा कि हमारा बाबा कैसा, और बाबा को फॉलो करके बाप समान संपन्न बनना। और जब हम ऐसी रीति से तपस्या करेंगे तो हमारी तपस्या के अंदर एकाग्रता और एक रस स्थिति आएगी। जब एकाग्रता और एक रस स्थिति आएगी, उसी स्थिति के द्वारा हम और अष्ट शक्तियों को जमा कर सके। उसके लिए एक और बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हम सबको प्यारे बाबा ने एक और पॉइंट दी थी, बच्चे 3 बिंदु को याद रखेंगे। परम ज्योति बिंदु है, ये हम सबको बहुत पक्का है। तीसरा बिंदु जो बाबा ने बताया, बच्चे ड्रामा बिंदु है। जो सेकंड बीता उसको फुल स्टॉप लगा दो। इस बिंदु को हम बच्चे कहीं कहीं भूल जाते। हमें याद है मीठी मम्मा कराची में हम सबको ड्रामा का ज्ञान, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। इसी पर 2-2 घंटा मीठी मम्मा हम सबको पक्का कराती थी। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, उसको हमको साक्षी होके देखना है। ड्रामा हमारी ढाल है। जो कुछ परिस्थिति सेकंड बीता उसको फुल स्टॉप लगा दो। हम इस तीसरे बिंदु को कई बार भूल जाते, जिस कारण जीवन के अंदर या संगठन के अंदर या कार्य के अंदर कोई भी बात हो जाती, वो बार बार आती। फुल स्टॉप बाबा ने बिंदु का लगा दो। हम लिखने में फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप के बाद दूसरी लाइन शुरू करते हैं, गोया वो बात स्टॉप हो जाए। तीसरा बिंदु है, हमको हर सेकंड को स्टॉप लगाने। जो बात बीती फुल स्टॉप, बीती को चितवो ना धरो। अगर इस बिंदु को हम पावरफुल बना दे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर। हमारी बुद्धि के अंदर कभी वैरस संकल्प होता है, किस चीज का, जो बात बीत चुकी वो बार बार ब्रेन में आती, जिसको परचिंतन अथवा वैरस चिंतन कहा जाता है, जो हमारे समरथ संकल्पों को कम कर देता है। समरथ संकल्पों का खजाना इकट्ठा करने के लिए हमेशा तीसरे बिंदु को सदा साथ रखो। जब प्यारे बाबा ने कहा था 3 बिंदु को ये याद रखेंगे तो बच्चे सदा हर्षित रहे। मैंने कहा बाबा ने तो आज 3 कैप्सूल दे दिया अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए। बस हम भी आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाबा तो है ही परम बिंदु, सर्वगुणों का सिंधु। और जो बात जीवन के अंदर बीत जाए उसको फुल स्टॉप लगा। पर फुल स्टॉप कब लगा सकेंगे? फुल स्टॉप लगाने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, जो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। जब पहले 2 बिंदु ठीक हो गए तभी तीसरा बिंदु लगेगा, नहीं तो फुल स्टॉप कहते आएंगे, होगा नहीं। बहुत बार आप स्वयं अनुभवी होंगे, कोई बात जीवन के सामने आती है, उसको भुलाने चाहेंगे, अच्छा हो गई ना, मगर फिर वो आ रही है। क्यों मन में फिर आती है वो बात?
क्योंकि पहले दो बिंदु ठीक नहीं है तो तीसरा बिंदु कैसे लगेगा? 10 कमाया नहीं, 100 कमाया नहीं तो 1000 कहां से बनेगा? तो तीसरा बिंदु ड्रामा का जो हमारी वास्तव में ढाल है, ढाल कब यूज की जाती है? जब दुश्मन अचानक अटैक करता है तो अपने सेफ्टी के लिए ढाल दी जाती। हम सभी योद्धे हैं, ये हमारे सब अस्त्र शस्त्र, योग है हमारा कवच। अगर हम आत्म अभिमानी होंगे तो कोई भी आत्मा, कोई द्वारा भी हमें कोई अटैक करेगा तो हमें असर नहीं हो सकता। ज्ञान है तलवार, गोया राइट रॉन्ग को जज कर, रॉन्ग है तो उसको काट कर लो कि हमको ये करना नहीं, और राइट है तो कर। तो ज्ञान है हमारा तलवार जिससे सत असत, राइट रॉन्ग सबकी हम जजमेंट करते। हम योद्धों के ये 3 अस्त्र शस्त्र है। हम सब योद्धे इस कर्म क्षेत्र पर युद्ध स्थल में खड़े हैं। बाबा ने कहा माया को चैलेंज दे दिए, तो माया कैसे हम सबको? कोई आत्मा के द्वारा, कोई संस्कार के द्वारा आएगी ना, और कोई माया आएगी क्या? तो कोई भी आए तो तुम्हारे अंदर अगर आत्म अभिमानी की जरह होगी तो कोई गोली असर नहीं कर सकेगी। ज्ञान की तलवार होगी, ज्ञान माना समझ, तो तुम्हें परखने की और निर्णय करने की शक्ति सही होगी, जिसे तुम निर्णय करके क्या करना है क्या नहीं करना है जजमेंट दे सके। और ड्रामा है हमारी ढाल। जब कोई अचानक एक्ट करे तो फुल स्टॉप। तो जब हम सही रूप से फुल स्टॉप लगाना सीख जाएंगे तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रहने से हमारी तपस्या अटूट होगी। जब तपस्या अटूट होगी तो हम शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा कर सकेंगे। जब स्टॉप लगाना सीखेंगे तब स्टॉक इकट्ठा कर सकेंगे। हम सबको अंतिम समय में बाबा ने बता दिया, माया भी अपना फुल फोर्स दिखाएंगी, प्रकृति भी अपना फुल फोर्स दिखाएंगी, अनेक आत्माओं के संस्कार स्वभाव का भी फुल फोर्स आएगा। सब फुल फोर्स में होगा और सब अचानक अचानक होगा। उस समय में क्या काम आएगा? अष्टशक्तियां। कहां समाना है, कहां विस्तार को संकीर्ण करना है, कहां सहन करना है। आज प्यारे बाप दादा 2-3 मुरलियों के अंदर हम सबको सहन शक्ति पर बहुत ध्यान खींचा है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे, कोमल बच्चे हैं। बार बार कह देते हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं। सहन शक्ति इतनी शक्ति है या उसकी इतनी विशेषता है जिसका गुणों में भी नाम आया है, जिसका शक्तियों में भी नाम आया। और जितनी शक्तियां हैं वो शक्ति के अंदर है, उनका गुणों में नाम नहीं आया। मगर सहनशीलता को सहनशीलता के रूप में गुण आया है और सहन शक्ति के रूप में, क्योंकि इसकी अति आवश्यकता रहती। हर कदम पर, हर संगठन में सहन शक्ति की अति आवश्यकता होती है। सहन शक्ति होगी तो सदा हर्षित रहेगा, नहीं तो सहन शक्ति 1 सेकंड में हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर देती। तो प्यारे बाबा के द्वारा जब हम हर चीज को स्टॉप करना जानेंगे तो सर्व शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा कर सकते। तो ये मुख्य मुख्य चीजें 3 बिंदु को सदा याद करें। बाबा ने अंत में महावाक्य कहा, निराकारी, गोया आत्म अभिमानी बनने का सदा तपस्या करे और सदा निरंकारी होकर रहे। हम सभी देखें हमारा बाबा कितना महान है।
और सदा कहा आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा साईं क्या करते थे? आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। पहले क्या करते थे? ब्रह्मा दी बेगर प्रिंस, नाउ बेगर फ्यूचर प्रिंस। कराची में बाबा साइन करते थे, ब्रह्मा दी बेगर प्रिंस, नाउ बेगर फ्यूचर प्रिंस। कितना इतना महान बाबा और कितना निरंकारी, उसके आगे हम बच्चे क्या है? हमें किस चीज का अहंकार? क्योंकि हमें अपना तो कुछ है ही नहीं। हम सबको जो है प्रभु प्रसाद है, जो है प्रभु प्रसाद। तो हम सबको किस चीज का नशा, किस चीज का रहेगा? नशा यही है, जो है जैसे है वैसे है, बाबा आपने अपना बना लिया। बाकी हम सब के पास जो कुछ है प्रभु प्रसाद, जिसके आधार से हम चल रहे। तो प्यारे बाबा हम सबको सदा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये मुख्य बातें प्यारे बाबा ने हम सबको कैप्सूल के रूप में दी, जिसको सदा हम सबको साथ रखना, सदा साथ जीवन में लाना है। और साथ साथ हर एक्टर के पार्ट को साखी होकर देखना। बाप को साथी बनाएं और हर एक्टर के पार्ट को साखी होकर देखे, तो सहज इस रूहानी मंजिल पर हम निर्विघ्न में, जितना हमारी स्थिति अंतरक निर्विघ्न होगी, उतना हम सहज एक के लगन में मगन हो सके। तो अब हम सबको अंतिम समय में कैसी तपस्या करनी है? एक के लगन में मगन रहे। जब मगन होए तब तो अग्नि प्रज्वलित हो। जब गहन तपस्या होगी तब तो हमारे विक्रम दगत हो गए ना। हम शिव बाबा को याद करते हैं हल्का हल्का, तो उससे कोई हमारे हिसाब किताब चुकतू होगा क्या? उससे नहीं। विकर्मों को दगत करने के लिए अग्नि चाहिए, अग्नि चाहिए गहन तपस्या की, जिसके अंदर लाइट और माइट भरपूर, जिससे हमारा पिछला खाता भी छूट। मम्मा हम बच्चों को सदा शिक्षा देती थी, पिछले पापों को माइनस करो, नया कोई प्लस नहीं करो। कोई विक्रम, इसका पूरा अटेंशन रखो, कोई नया विक्रम हमारा प्लस न हो। हम पहला जो है सो माइनस करते जाए। तो मीठी मम्मा ने और बाबा ने हम सबको ज्ञान योग से पालना जो दी है, उसका जितना हम सभी मनन मथन करेंगे, मनन मथन से मक्खन निकलता है और मक्खन शक्ति देता है। तो जब हमारी बुद्धि मनन शक्ति में रहेगी तो अमन सहज हो जाएगी और सुमन में रहेगी। तो बाबा हम बच्चों को जितना ज्ञान का खजाना देता है, उसको हम डायरी पर नोट करते, सुनते हैं, सुनाते हैं। मगर एक होता है ग्रहण करना, हजम करना, अंतरक, वो होता है मनन से। तो मनन करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। जब एकांत में बैठ के मनन करेंगे तो मनन और मथन से मक्खन निकलता है। तो राजयोगी को सर्व गुणों से सजाने के लिए, सर्व शक्तियों से सजाने के लिए मनन मथन की अति आवश्यकता है। अभी हम सब के दादा विश्वरतन ने शरीर छोड़ा और उसका संदेश पूरा आया था। उसका जब संदेश हम क्लास में सुना रही थी, हमको दादा विश्वरतन के लिए बहुत अटूट प्यार हुआ। ये कितनी भाग्यशाली आत्मा है जिस भगवान का सारी दुनिया गुणों का गीत गाती है, और इस बच्चे का भगवान स्वयं
गुण गा रहा। तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिनके गुणों को भगवान गा रहा है। तो हम सबको जाना है तो क्या यादगार छोड़ के जाना है? गुणों का, गुणों का यादगार छोड़ के जाना है। अष्ट शक्तियों के सहारे से हर परिस्थिति को पास करके पार जाना। ये अंतिम समय है हम सबको अंतर्मुखता में रह के गहन तपस्या करके सर्व गुणों से सजाने का और शक्तियों के इकट्ठा करने का। हम सभी ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं, सेवा तो करते हैं। सेवा तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये सेवा है। वो तो करते हैं और करते रहेंगे, मगर स्व उन्नति के लिए हम सबको अपने आप को सर्व गुणों से और सर्व शक्तियों का स्टॉक इकट्ठा करना, साथ यही खजाना हमारे साथ जाना, और कोई खजाना हमारे साथ नहीं जाएगा। जितना गुणों को अपनाया, जितना शक्तियों का, गुणों से श्रृंगार करेंगे, शक्तियों के बल से विजयी बने, अंतिम पेपर्स में पार हो सके। तो अंतिम समय में हम सबको यही गहन मेहनत कर, तब तो देवता बन सकेंगे। हमको डबल गुणों को धारण करना, फरिश्ता बन के जाना है, देवता बन के आना। तो एक फरिश्ता के फीचर्स है, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता बस, और हम उसमें सदा कहते हैं एक से सर्व रिश्ता। कोई भी एक रिश्ता भी लीक होगा तो वो भी हमको अंत में अटका लेगा। तो हम सबको अंतिम समय में डबल कोर्स पास कर, फरिश्ता बन के जाना है और देवता बन के आना। फरिश्ता की विशेषता क्या ज्ञाते हैं? फरिश्ता डबल लाइट, अर्थात हल्का, इजी नेचर, अर्थात सरल चित्त, सरलता का गुण सबसे सालिड है। हमारी गुलजार दादी देखेंगे, सरल चित्त ऐसी है जैसे कोमल कोई बच्चा है। कभी उसके दिल में किसका अवगुण नहीं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे कोई इनोसेंट बच्चा होता है, सरलता की मूर्ति। तो फरिश्ता क्या होता है? डबल लाइट। लाइट तो है ही है ट्रांसपेरेंट, और दूसरा लाइट माना इजी। जिसकी नेचर इजी होती है उसको हर परिस्थिति में मोल्ड होने की सहज चीज, सबसे मोल्ड भी हो जाएगा तो गोल्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा, और सबसे एडजस्ट भी हो जाएगा। हम सबको संगठन के अंदर एडजस्टिंग पावर चाहिए। तो एडजस्टिंग पावर कब आएगी? जब इजी नेचर होगी। तो हम सबको फरिश्ता बनना है तो हमारी नेचर कैसी चाहिए? इजी, हल्की। फरिश्ता हल्का है ना, उड़ता पंछी है, तो लाइट माना हल्का। लाइट में तो स्वरूप में स्थित है ही है, स्थित होके लाइट रहे। फरिश्ता डबल लाइट, फरिश्ता गुणों का प्रतीक, फरिश्ता साक्षात बाप समान, साक्षात्कार मूर्ति है। तो हम सबको अभी फरिश्ता का भी लक्षण धारण करना है और देवताई बन के सर्वगुण संपन्न, हर गुण 100% हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकार। कभी कोई नए स्टूडेंट आएंगे, कहेंगे 16 कलाएं कौन सी है? 16 कला का बाबा ने बताया हर गुण 100% हो, सहन शक्ति 100% हो, निर्माणता 100% हो, मधुरता 100% हो। नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा है तो 14 कला हो जाएगा ना, 12 कला हो जाएगा ना। तो हमें देवता बनना है और फरिश्ता बन के जाना। तो संगम युग पर हम सबको डबल लाइट, प्यारे बाबा
हम सबको कहते हैं योग की सर्च लाइट भेजो। सर्च लाइट कब भेज सकेंगे? पहले हम लाइट बनेंगे तब तो लाइट भेजेंगे। जब डबल लाइट स्वयं बनेंगे तब लाइट की सर्च लाइट हम दे सकेंगे ना, नहीं तो दूसरे को सर्च लाइट कहां से दे सकेंगे? दे कब सकेगा? जिसके पास स्टॉक होगा ना। अपने लिए ही नहीं होगा तो देंगे कहां से? धन होगा तो दान करेगा ना। तो हम सबको अव्यक्त फरिश्ता बनने का, संगम युग का लक्ष्य क्या है? हमें अव्यक्त फरिश्ता बनना। गोया इजी नेचर, जो इजी होता है उससे सब इजी होके समीप होके जाते, और जो टाइट होता है उससे सदा डरते। देखो हमारी दादी प्रकाश मणि, जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो जितने भी वीआईपी आए थे समझते थे दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हेड है, पता नहीं उसे मिलना कैसे होगा, कैसे होगा उसे। और हमारी दादी इतनी निर्माणता की मूर्ति है। ओम शांति भवन से जब कॉन्फ्रेंस पूरी होती थी तो लौटते कहती थी मैं गाड़ी में नहीं जाएगी, आती थी कहती नहीं। सबको ऐसे टाटा, दादी का तो सभी नेचर जानते हैं, जो रोज क्लास में सबको याद आता है। दादी पिछाड़ी में आती थी, सारी खुशहाली छा जाती थी, सबको नचा देती थी, सबको ऐसा ऐसा किया। तो सब जो गेस्ट आए थे वो कहते थे ये तो वंडर है, दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हेड। हम समझते थे कैसे उसे मिलना होगा, और ये कितनी निर्माणता की मूर्ति, इजी नेचर है। सबसे एकदम जाती थी दादी, ऐसे सबसे ऐसे ऐसे करती जाती। स्नेह की मूर्ति, निर्माणता की मूर्ति हम सभी के आगे। बाप दादा के साथ साथ दादी हम सब के आगे प्रत्यक्ष सैंपल है, जिसने अपने आप को पूरा बाप समान बना। कई बाबा के बच्चे कहते हैं आप लोगों ने तो बाबा मम्मा को देखा, हमने नहीं देखा। तो उन सब के आगे अब साकार में हम सब के आगे दादी प्रकाश मणि सैंपल है, जो हमारे यज्ञ का एक प्राण है। जो भी मधुबन आते हैं दादी के एब्सेंट सबको दिल में अखरती है। क्यों? बाप दादा का साकार रूप, गहन तपस्या करके, अथक सेवा करके, 35 बरस हदी हदी स्वाहा यज्ञ में करके। हम लोग खुद दादी को जब शुरू आते थे, दादी आप सुबह से लेकर 11 बजे तक सेवा करती है, आप तो जैसे स्टैंडर्ड स्टील हो गई है, हम लोग तो थक जाते। क्या दादी के मुख से क्या निकलता था? हम थोड़ी करती है, बाबा कराता है ना मेरे से। बाबा मेरे को काठपुतली के माफिक नचाता है, मैं कुछ नहीं करती। कितनी निर्माणता है, जो उसकी कमाई कठी है। तो हम सबको अब अंतिम समय में इन सब गुणों को प्यारी दादी साकार में बाप दादा का समान रूप हम सबके सामने, जिसने 35 बरस हम सबको प्रैक्टिकल में इतने बेहद यज्ञ को, यज्ञ में 14 चांद लगा के। बाबा जब अव्यक्त हुए तो सिर्फ पांडव भवन था, हिस्ट्री हॉल तक क्लास आते थे और जाते थे। आज हम ओम शांति भवन के बेहद हाल में बैठे हैं। बाप दादा की ऊपर से छत्र छाया, और दादी प्रकाश मणि ने प्रैक्टिकल में इस यज्ञ की 35 बरस सेवा करके 14 चांद लगा के हम सबको दिखाए। तो कई बाबा के बच्चे कहते हैं आप लोगों ने तो बाबा को देखा, हम लोगों ने नहीं देखा। तो हम उनको कहते हैं अब हमारे सामने दादी प्रकाश मणि बाप का साकार रूप हम सबके साथ, जो कैसे निर्माणता की मूर्ति है और प्यार का तो सागर है। छोटी बड़ी बहनों को कितना सम्मान देते। जो कभी आएगा हम तो इतने योग्य नहीं है जितना दादी हमको कर रही है। कितना उसके अंदर एक एक आत्मा के अंदर के लिए कितना लव भरा हुआ। तो हम सबको भी इन महान आत्माओं को कहें
जिन्होंने बाप समान अपने आप को बनाया है, उनको फॉलो करके, फॉलो फादर मदर और हमारी आदरणीय दादिया, ऐसे ही हमारी जानकी दादी है, निर्माणता की मूर्ति और ज्ञान का तो सागर, सदा बहती गंगा। वो बहती गंगा कब होगी? जब सदा ज्ञान के मनन मथन में रहे। तो इसी रीति से हम सबको पॉजिटिव थिंकिंग का खजाना इकट्ठा कर, जब अबा कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का खजाना इकट्ठा होगा तो नेगेटिव को घुसने की मार्जिन ही नहीं होगी। कोई गिलास फुल होगा तो और कुछ डालेगा तो डाल सकेगा नहीं। तो अब हम सभी को ये पुरुषार्थ करके अंतिम समय में श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना है। हर श्वास को सफल करना समय का खजाना है, अंतिम समय है। तो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का खजाना इकट्ठा करके एवर रेडियो के अब वापस घर चल रहे। अब हम सभी योग में बैठेंगे। हम सब प्यारी दादी को, बाप दादा को याद के साथ साथ प्यारी दादी को भी याद करके, सर्च लाइट देने वाला तो बाबा है, और हम सभी मिलके याद करें। अब चलो चले उस पार, इस देह की दुनिया को बिल्कुल भूल के, अशरीरीपन का गहन तप करके, और अपने आप को प्लेन बिंदु बना के, बिंदु प्लेन है, गोल है, उसके अंदर कोई संस्कार का और संस्कार का कोना नहीं है। इसलिए शिव सालिग्राम ओल गोल है। तो हम सबको भी एक बाबा तुम, दूसरा हम, तीसरा कोई नहीं, गहन तपस्या करके सर्च लाइट प्यारी दादी के याद में हम सभी भेजेंगे। 7 बज रहा है, टाइम घंटी बजा रहा है, बाबा बुला रहा है कि चले वतन की ओर। तो अव्यक्त फरिश्ता बन के अव्यक्त वतन में जाए, प्यारे बाप दादा से मंगल मिलान मलाए, गहन तपस्या करे। ओम शांति। महक जाता
सुख जो रहता है सबका से ही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक